रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आदाब ज़िंदगी। खौफ व हिरास के आदाब। अदाए दीन की कत्ल व गारत गरी, जुल्म व बर्बरियत और फितना व फसाद की हैबत हो या कुदरती अज़ाबों का, तबाहकारियों का खौफ हो, हर हाल में मोमिनाना बसीरत के साथ इसके असल असबाब की खोज लगाइए और सतही तदबीरों पर वक्त ज़ाया करने के बजाय किताब व सुन्नत की बताई हुई हकीकी तदबीरों पर अपनी सारी कुव्वतें मरकूज़ कर दीजिए। कुरान पाक में है, वमा असाबाकुम मिन मुसीबातिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, और जो तुम पर जो मुसाइब आते हैं वो तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा हैं, और खुदा तो बहुत सी खताओं का दरगुजर करता रहता है। कुरान पाक ही ने इसका इलाज भी बता दिया है। तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम सब मिलकर खुदा की तरफ पलटो ए मोमिनो, ताकि तुम फलाह पाओ। तौबा के मायने हैं पलटना, रुजू करना। गुनाहों की हैबतनाक दलदल में फंसी हुई उम्मत जब अपने गुनाहों पर नादिम होकर खुदा की तरफ फिर जज्बाए बंदगी के साथ पलटती है और अश्क़-ए नदामत से अपने गुनाहों की गंदगी को धोकर फिर खुदा से अहद वफ़ा इस्तवार करती है, तो इस कैफियत को कुरान तौबा के अल्फाज से ताबीर करता है, और यही तौबा व इस्तिग़फ़ार हर तरह के फितना व फसाद और खौफ व हैबत से महफूज होने का हकीकी इलाज है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिस कौम में ख़यानत का बाजार गर्म हो जाए, खुदा इस कौम के दिलों में दुश्मन का खौफ और दहशत बढ़ा देगा, और जिस मुआशरे में ज़िना की वबा आम हो जाएगी वो फनाह के घाट कर रहेगा। जिस सोसाइटी में नाप तौर में बददियानती का रवाज हो जाएगा वो ज़रूर फाके की शिकार होगी, और जहाँ नाहक फैसले होंगे वहाँ लाजमन खून रेज़ी आम होगी। जो कौम भी बदअहदी करेगी इस पर बहरहाल दुश्मन का तसल्लुत हो कर रहेगा। जब दुश्मनों की तरफ से खौफ लाहक हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। खुदाया हम इन दुश्मनों के मुकाबले में तुझे ही अपनी सपीर बनाते हैं और इनके शर्रों से बचने के लिए तेरी पनाह देते हैं। और जब दुश्मन के नरगे में फंसे हुए हों तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना। खुदाया तो हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा, खौफ व हिरास में अमन अता फरमा। जब आंधी या घटा उठती देखें तो घबराहट और खौफ महसूस कीजिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहका लगाते नहीं देखा कि आपका पूरा मुंह खुल जाए। आप सिर्फ मुस्कुराते थे। जब कभी आंधी या घटा आती तो आप घबरा जाते और दुआ करने लगते। खौफ की वजह से कभी उठते कभी बैठते, जब तक पानी ना बरस जाता आपकी यही हालत रहती। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, मैं लोगों को देखती हूँ कि जब वह बदली देखते हैं तो खुश होते हैं कि पानी बरसेगा, और आपको देखती हूँ कि जब आप बदली देखते हैं तो आपके चेहरे पर ग्रानी और परेशानी दिखाई देने लगती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, आखिर मैं बेखौफ कैसे हो जाऊँ कि इस बदली में अजाब ना होगा, जबकि कौम आद पर आंधी का अजाब आ चुका है। कौम आद ने जब इस बदली को देखा था तो कहा था कि ये बदली हम पर पानी बरसाएगी। जब आग लग जाए तो उसे बुझाने की भरपूर कोशिश के साथ साथ अल्लाह अकबर भी कहते जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब आप आग लगती देखो तो अल्लाह अकबर कहो, तकबीर आग को बुझा देती है। खौफ और दहशत के गलबे में ये दुआ पढ़िए, खुदा ने चाहा तो दहशत दूर होगी और इत्मीनान नसीब होगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मुझ पर दहशत तारी रहती है। आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो। इसने इस दुआ का विर्द किया, खुदा ने इसके दिल से दहशत दूर फरमा दी। सुबहान अल्लाहिल मालिकिल कुद्दूसी रब्बिल मलाइकति वरूह जल्लल्ता समावाता वल अर्ज़ा बिल इज़्ज़ति वल जबरूत। पाक व बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी, ऐबों से पाक, ए फरिश्तों और जिब्रील के परवरदिगार, तेरा ही इक़्तिदार और दबदबा आसमानों और ज़मीन पर छाया हुआ है। यहाँ पे ये आज के आदाब ख़त्म होते हैं।
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔